30 डेज़ 30 पेंटिंग चैलेंज। मैंने पिछले कितने सालों में जितनी पेंटिंग नहीं बनाई उतनी 30 डेज़ में पेंटिंग बनाई है। मेरा मन था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूं, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी नीश क्या होगी, मुझे करना क्या और मैं क्या एक्सप्रेस करने वाली हूँ। और मैं पिछले 6 महीनों से भी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, कल करूँगी, परसों करूँगी, जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगी तब करूँगी। पर मुझे इतना तो समझ में आया, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और मुझे शुरू करना है तो अभी शुरू करना है और मुझे करके रहना है। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं अपनी किसी हॉबी को पिक करूँ। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, उसमें से एक हॉबी है मेरी स्केचिंग, पेंटिंग, हैना वर्क। तो मैंने अब सबसे पहले अपना पेंटिंग वर्क शुरू किया और फिर मैंने चैलेंज की तरह से लिया कि मैं 30 डेज़ पेंटिंग करूँगी और रोज़ करूँगी, ताकि मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करूँ और मैं एटलीस्ट कंसिस्टेंट बनना सीखूँ। तो मैंने 30 डेज़ की पेंटिंग चैलेंज ली और मैंने आर्ट वर्क क्रिएट किया। सबसे पहले मैंने गणेश जी बनाया और उस गणेश जी को मैं शो करती हूँ। ये है गणेश जी। गणेश जी को शुरू करने का मेरा इंटेंशन ये था कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले हमें गणेश जी से शुरुआत करनी चाहिए। तो आई स्टार्टेड विथ गणेश जी की पेंटिंग और फिर लगातार मैंने 30 डेज़ तक पेंटिंग किया। उसमें मेरी कुछ मेमोरीज़ है, मैंने क्यों क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, सो मैं वो एक्सप्रेस करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये कार्टून्स, छोटा भीम और डोरेमोन, जो कि मैं बचपन में बहुत देखती थी और बहुत सारे कार्टून्स देखते थे, जिसमें से ये 2 हैं। तो मुझे अपनी चाइल्डहुड में जाना पसंद है, इस वजह से मैंने ये कार्टून्स क्रिएट किए। फिर है ये कृष्ण जी। स्पेशली कृष्ण जी के मेरे घर पे भी मेरी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। ये कृष्ण जी में मुझे ये मोर पंख की डिटेलिंग और कृष्ण जी बनाना मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने कृष्ण जी बनाया। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई, लास्ट में ये फेस फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, बट स्टिल आई फिनिश्ड इट। फिर अभी रिसेंट में मंडला आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये मंडला आर्ट क्रिएट करने की मैंने कोशिश की, जिसमें दिखता तो बहुत छोटा सा ईजी सा है, बट माइन्यूट डिटेलिंग के साथ बहुत टाइम लगता है। तो ये एक छोटा सा मंडला आर्ट। इसके बाद अभी रिसेंट में 2 गाने ट्रेंडिंग पे है, एक तो लाल परी और दूसरी संजू राठौड़ की शेकी शेकी। तो एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी लड़की बनाने का मन था, तो मैंने ये लाल परी वाली शेकी शेकी बना दिया। और इसी बीच जब मेरा 30 डेज़ पेंटिंग चैलेंज चल रहा था तो इंटरनेशनल योगा डे था, तो मैंने ये इंटरनेशनल योगा डे के लिए बनाया था। फिर अभी पिछवाई पेंटिंग भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग बनाते हैं, तो मैंने आज से पहले कभी बनाई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिछवाई पेंटिंग बनाती हूँ, जिसमें कि ये हैंड वर्क जो होते हैं काऊ के ऊपर, ये उनका एक पिछवाई हमारा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। फिर ये कुछ मोटिव्स जो बैकग्राउंड में है, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। दिस वॉज माई पिछवाई पेंटिंग। फिर अब सावन का महीना है, शिव जी के दिन आ चुके हैं, शिव जी का सावन का महीना, तो मैंने ये शिव जी बनाया और फिर ये शिव जी बनाया। इसके पीछे मेरा इंटेंशन ये था कि आई लाइक इट, सो लेट्स ड्रॉ। एंड फाइनली बारिश आ चुकी है, तो ये एक लड़की भीगती हुई मैंने बनाने की कोशिश करी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये भीगती हुई लड़की सुंदर दिखेगी या नहीं, बट फाइनली मैंने जब रेन ड्रॉप्स बनाए और बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर फील कराने की कोशिश की, तो ये मुझे ठीक दिख रहा है। अब आप बताएंगे आपको कैसा दिखा। मेरा इंटेंशन इस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं व्यूज़ देखूँ, मैं लाइक्स देखूँ, मैं सब्सक्राइबर्स देखूँ। मेरा बस ये था, मुझे 30 डेज़ चैलेंज फिनिश करनी है, मतलब करनी है। और उसके लिए मुझे रोज़ 2 to 3 आवर्स वर्क करना पड़ता था। मैं करती थी, क्रिएट करती थी, कभी कभी लेट हो जाती थी अपलोड करने में, स्टिल आई यूज्ड टू मैनेज एंड अपलोड करती ही थी। रात तक के मैं अपलोड कर देती थी, जैसे भी करती थी। किसी में व्यूज़ कम है, किसी में ज़्यादा है, वो सबसे मैं बिल्कुल दूर हो करके मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है, जो कि मेरी 30 डेज़ पेंटिंग चैलेंज ने सिखाया। सबसे पहले, क्योंकि मैं व्यूज़, मैं लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर के बेसिस पे काम नहीं कर रही थी, तो मेरे डीमोटिवेट होने का चांस ख़त्म हो गया। मुझे व्यूज़ बहुत ही कम है तो भी मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, मैंने रोज़ अपना काम किया और इसने मुझे कंसिस्टेंट बनना सिखाया। ऐसे तो हम अपने रियल लाइफ में हर रोज़ प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल करूँगी, परसों करूँगी या फिर छोड़ ही देते हैं हम। बट जब हम किसी चीज़ को गोल की तरह लेते हैं, चैलेंज की तरह लेते हैं, तो आई स्वेयर मैंने ये सीखा, मैंने ये समझा कि हम उसे डेफिनेटली पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी पेंटिंग चैलेंज से मैंने पूरी करने की कोशिश करी और वो अलग ही अंदर से जुनून और जज्बा होता है कि मुझे करना है, मतलब करना है। तो आई जस्ट एन्जॉयड इट। इसके बाद मुझे अपने लाइफ में किसी भी चीज़ में, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ या फिर मैं पेंट कर रही हूँ, एक्सरसाइजिंग कर रही हूँ, हर चीज़ में मुझे फ़्लो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस चीज़ में डूब गई, मैं खो गई तो मेरी हैप्पीनेस है, मैं एंजॉय करती हूँ, मैं अपने साथ सेल्फ टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ।
तो वो चीज़ मैंने इस 30 डेज़ में फ़ील किया और ये बहुत ही बेहतरीन दिन थे मेरे। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। मैं जो हूँ, जैसे हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ तो मैं प्रो नहीं हूँ। मैंने परफेक्शन शो करने की कोशिश नहीं करी। मैं जो हूँ मैंने वो एक्सप्रेस किया एंड मैंने प्रेजेंट किया, दैट्स इट। थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने कोशिश किया कि मैं ऑथेंटिक रहूँ और जेन्युइन रहूँ। मैंने ये खुद को शो करने की कोशिश नहीं की कि मैं एक प्रो आर्टिस्ट हूँ। मैंने फेक करने की कोशिश नहीं करी। मैंने बहुत ही बेसिक से चीज़ें क्रिएट की, 30 डेज़ क्रिएट किए। लोगों को लगेगा अरे ये क्या आर्टिस्ट है, ये वो। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना फ्लो क्रिएट करने के लिए, मैं कंसिस्टेंट हो पाऊँ उसके लिए, और मैं जेन्युइनली जो मुझे अंदर से करने में खुशी मिल रही है वो करके लोगों को एक्सप्रेस करूँ। इस वजह से मैंने ये चैलेंज लिया था। मैंने सिर्फ वो शो करने की कोशिश की क्योंकि मैं यहाँ पर अपस्किल करने, लर्न करने और ख़ुद को अपग्रेड करने, इम्प्रूव करने के लिए ही यहाँ पर हूँ। तो आई होप कि मैं ऐसे कंटिन्यू कर पाऊँ। हर एक चीज़ मैं बहुत ही बेहतरीन तरह से करते रहूँ, और यहाँ तक कि आपका मुझे साथ देने के लिए जो भी है, इंटेंशन नहीं है लाइक, व्यूज़, सब्सक्राइबर ये वो, बट लोगों ने मुझे देखा, मुझे सब्सक्राइब किया। अकेले यहाँ पर इस रूम में, इस टेबल पे क्रिएट करने से सिर्फ मुझे दिखता, पर उसके अलावा मुझे लोगों ने देखे। इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। I needed to start and I started with my hobby and you can do as well.